आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है सोसाइटी। द टर्म सोसाइटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सोशियस दैट मीन एसोसिएशन और कंपेनियनशिप। यानी कि जो सोसाइटी टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है सोशियस, जिसका मीन्स होता है क्या, एसोसिएशन या फिर कंपेनियनशिप। दस सोसाइटी मीन्स ए लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। यानी कि सोसाइटी जो होती है एक लार्जर ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जो एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A society is a group of interacting individuals sharing the same territory and participating in a culture। ये दी थी इयान रॉबर्टसन ने। आइए अब हम सोसाइटी की डेफिनेशन को याद करते हैं। सोसाइटी होती है, उसके तीन फंडामेंटल्स होते हैं। ISP कल्चर, I फॉर इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं। S फॉर शेयरिंग द सेम टेरिटरी, यानी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेम टेरिटरी के अंदर रहकर शेयर करते हैं। P फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ए कल्चर, जो सोसाइटी के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो कल्चर के अंदर रहते हुए पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसकी टोटल डेफिनेशन क्या बनेगी, ए सोसाइटी इज ए ग्रुप। सोसाइटी एक ग्रुप होता है इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स का, शेयरिंग द सेम टेरिटरी एंड पार्टिसिपेटिंग इन ए कल्चर। और ये किसने दी थी, रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोसाइटी। इसको कैसे याद करेंगे, सोसाइटी का नेचर। एस फॉर सोशल ग्रुप हो जाता है, O फॉर ऑर्डर एंड नॉर्म्स हो जाते हैं, C फॉर कल्चर एंड कॉमन वैल्यूज आ जाती है एंड कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, I फॉर इंटरडिपेंडेंस हो जाती है, E फॉर इवोल्यूशन एंड चेंज हो जाता है, T फॉर टेरिटोरियल बाउंड्रीज आ जाती हैं, N फॉर नॉर्म्स एंड रूल्स आ जाते हैं, A फॉर एडेप्टेशन आ जाता है एंड एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड R फॉर रिलेशनशिप्स आ जाती हैं। एस फॉर सोशल ग्रुप का मतलब होता है सोसाइटी होती है वो लोगों से मिलकर बनी होती है। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। देन ओ फॉर ऑर्डर एंड नॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ नियम कायदे बोल सकते हैं उनको, नियम कानून हो सकते हैं, ये सब फॉलो करती है सोसाइटी। सी फॉर कल्चर एंड कॉमन वैल्यूज, यानी कि सोसाइटी जो होती है उसके अंदर कल्चर होता है और कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं। इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर कोऑपरेशन की भावना होती है और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। देन आता है आई फॉर होता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ई फॉर इवोल्यूशन एंड चेंज, सोसाइटी जो होती है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है। टी फॉर टेरिटोरियल बाउंड्रीज, टेरिटोरियल बाउंड्रीज का मतलब है सोसाइटी जो होती है किसी फिक्स बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम करती है। फिर आता है एन फॉर नॉर्म्स एंड रूल्स, यानी कि सोसाइटी के अंदर नियम कायदे होते हैं। ए फॉर एडेप्टेशन, सोसाइटी धीरे धीरे एडेप्ट करती है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर का मतलब होता है जो सोसाइटी होती है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जो सोसाइटी होती है वो एक तरह से वेब यानी कि जाल होती है किसका, सोशल रिलेशनशिप्स का। फिर आर फॉर आता है लास्ट में रिलेशनशिप्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी की। इसमें सबसे पहले आती है फोरेजिंग सोसाइटी। फोरेजिंग सोसाइटी तब की सोसाइटी थी जब ह्यूमंस को जमीन का, एनिमल्स का, इन सब का यूज लेना आता नहीं था। When human beings did not know how to use and dominate the land and domesticate the animals, they had to live together, share work, use fresh water carefully and also migrate gregariously। यानी कि उस टाइम के जो ह्यूमंस थे वो साथ रहते थे, अपने काम को शेयर करते थे, फ्रेश वाटर का यूज करते थे और झुंड में ही माइग्रेट करते थे। ये माइग्रेट कब करते थे, इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि जब कुछ गलत हो जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर जब वहां की जो रिवर्स है वो सूख जाती थी, उस दौरान ये माइग्रेट करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्टल सोसाइटी की। इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटी पीपल लिव्ड इन ए सर्टेन प्लेस एंड स्टार्टेड टू पेस्चर एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड परमानेंट फूड, यानी कि इस सोसाइटी के अंदर ह्यूमंस ने एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फूड के लिए। दोज टाइप ऑफ सोसाइटी स्टिल एग्जिस्ट इन सोमालिया, इथोपिया एंड नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज, यानी कि इस टाइप की सोसाइटी अभी भी जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। This society domesticated animals because they realized that using animals' wool, milk and fertility was more beneficial than hunting and wasting them। यानी कि इस सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमंस थे उन्होंने जाना कि जो एनिमल्स थे उनको पालना, उनको मारने के बजाय ज्यादा बेनिफिशियल था। नेक्स्ट सोसाइटी आती है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर ह्यूमंस ने वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स वगैरह को ग्रो करना स्टार्ट किया। सिमिलर टू पेस्टल सोसाइटी, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्लांट्स। डिवीजन ऑफ लेबर कंटिन्यू, यहां भी डिवीजन ऑफ लेबर पेस्टल सोसाइटी की तरह कंटिन्यू रहा। सोशल स्ट्रक्चर डिड नॉट डेवलप, यहां भी सोशल स्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं हो पाया था। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी डिड नॉट डिफर फ्रॉम फोरेजिंग सोसाइटीज। They could not develop because agriculture materials were invented about many years ago and they could not relocate river and water sources।
यानी कि ये सोसाइटी है वो डेवलप नहीं कर पाई, बिकॉज जो एग्रीकल्चर मटेरियल काफी टाइम पहले यूज कर रहे थे वो यहां भी यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से जो वाटर सोर्सेज थे वो रिलोकेट नहीं हो पा रहे थे और जो प्लांट्स थे वो ड्राई होते जा रहे थे। नेक्स्ट सोसाइटी आती है एग्रीकल्चर सोसाइटी। द कोज ऑफ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी टू एक्सटिंग्विश वाज द लेट एग्रीकल्चर इन्वेंशन। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के एक्सटिंग्विश यानी कि विलुप्त होने का कारण क्या था? लेट एग्रीकल्चर इन्वेंशन। विद द न्यू इन्वेंशन फूड सप्लाई इंक्रीज, नए नए इन्वेंशन के साथ साथ फूड सप्लाई इंक्रीज हुई एंड पीपल सेटल टुगेदर, लोग बाग साथ आए। द पॉपुलेशन ग्रू अप रैपिडली, विलेज केम अप, यानी कि पॉपुलेशन के ग्रो होने के साथ साथ नए नए गांव बने। एंड फार्मर्स, लैंड ओनर्स, also warriors who protect farms in exchange for food against enemies aroused, यानी कि नए नए फार्मर्स बने, लैंड ओनर्स बने, और लैंड ओनर्स के साथ साथ जो वॉरियर्स जो कि फार्म को यानी कि खेतों को प्रोटेक्ट करते थे एनिमी से, वो भी अराउज हुए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी विद द यूजेस ऑफ स्टीम पावर ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू यूज मशीन्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जैसे स्टीम पावर का यूज बढ़ता गया, ह्यूमंस ने मशीन्स का यूज बढ़ाया, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज लिया अच्छे अच्छे प्रोडक्ट और गुड्स बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोसेस बिगन टू इन ब्रिटेन एंड देन स्प्रेड थ्रू यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो रिवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो यहीं से स्टार्ट हुआ ब्रिटेन से, उसके बाद यूरोप में फैला, यूरोप के बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर फैला। नेक्स्ट हमारे पास आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विथ ए कॉमन टेरिटोरियल बेस। Those in a group share interest and have a sense of belonging to the group। ये दी थी रॉबर्ट स्टेबिंस ने। अब इसे याद कैसे करना है? कम्युनिटी के अंदर कॉमन टेरिटरी होती है, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, यानी कि कम्युनिटी एक टाइप का सोशल ग्रुप होता है विथ ए कॉमन टेरिटोरियल बेस। कॉमन टेरिटोरियल बेस होता है। दोज इन द ग्रुप शेयर इंटरेस्ट, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, एंड हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ग्रुप, और ये दी थी किसने? रॉबर्ट स्टेबिंस ने। अब हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। इसे हम इसकी फुल फॉर्म से ही याद कर सकते हैं। C4 आता है कॉमन टेरिटरी, यानी कि पीपल्स जो होते हैं लिव इन द सेम एरिया, किसी सेम एरिया के अंदर रहते हैं और कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। फिर आता है O फॉर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर रूल्स, ट्रेडिशन एंड लीडरशिप्स होती है। फिर आता है M फॉर म्यूचुअल इंटरेस्ट, कम्युनिटी के अंदर जो है शेयर्ड एक्टिविटी होती है, कॉमन कल्चर होता है, म्यूचुअल कल्चर होता है और म्यूचुअल वर्क भी होता है। फिर आता है M फॉर मेंबरशिप एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि कम्युनिटी के अंदर लोग हैं जो इमोशनली कनेक्टिव रहते हैं एक दूसरे से। फिर आता है यूनिटी एंड कोऑपरेशन, पीपल सपोर्ट ईच अदर, यानी कि कम्युनिटी के अंदर पीपल्स जो होते हैं एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। फिर आता है N फॉर नेटवर्क एंड रिलेशनशिप, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिटी के अंदर पीपल्स जो होते हैं एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट भी करते हैं। फिर आता है I फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है ए सेंस ऑफ वी फीलिंग, यानी कि हम साथ साथ हैं वाली जैसी फीलिंग। T फॉर होता है ट्रेडिशन एंड कल्चर, कम्युनिटी के अंदर ट्रेडिशंस भी होते हैं और उसका कल्चर भी होता है। Y फॉर होता है ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कम्युनिटी के अंदर स्टेबिलिटी भी होती है।